ग्लैमरस, स्टाइलिश या फिर कुछ डिफरेंट दिखने के लिए, या अगर आप अपने रेगुलर हेयर कलर से बोर हो गए हैं तो कोई नया हेयर कलर ट्राई करने के लिए अगर आप भर भर के केमिकल बेस्ड हेयर डाइज यूज कर रहे हैं तो फिर इन दोनों वीडियोस को जाकर जरूर चेकआउट करिएगा आज की वीडियो को खत्म करने के बाद में, सो दैट आपको पता चले कि इन डाइज को यूज करने से आपको कैंसर, किडनी फेलियर, लंग फेलियर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको ब्यूटी का ज्यादा ध्यान रखना है कि हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है। वैसे ब्यूटी को सैक्रिफाइस करने के लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं। मैंने अपने चैनल पर 3 वीडियोस ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं ऑर्गेनिक हेयर कलर डाइज पर। इन डाइज को यूज करके आप आसानी से अपने व्हाइट बालों को ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर व्हाइट बालों को ब्राउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली आज का वीडियो मेरे 7 सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर मैंने बनाया है, जिन्होंने कुछ ऐसी डाइज हैं जिनके बारे में रिव्यू करने के लिए मुझे बोला था कि वो डाइज आपके लिए सेफ हैं या नहीं है। तो आज के वीडियो में बहुत कुछ है, अच्छी डाई के बारे में भी आपको पता चलेगा जो आप यूज कर सकते हैं। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल का पार्ट जरूर बन के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रीति और आप सबका बहुत ही वार्म वेलकम इस चैनल पर। बेसिकली ग्लैमरस दिखने से ज्यादा अच्छा है हेल्दी रहना और सेफ रहना। आज नहीं तो कल आपको व्हाइट या ग्रे बालों को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा अपनी एज के साथ में। तो हेल्दी रहकर एक्सेप्ट करिए, ना कि अपनी हेल्थ को खराब रख के। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट हेयर डाई पर। सबसे पहली नंबर की जो हेयर डाई है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हेयर डाई है होम्योपैथिक स्टोर्स पर। बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी होम्योपैथी के नाम पर यूज करते हैं, ये सोचकर कि कंप्लीटली सेफ है कि नहीं। तो मैं आपको इसी डाई का रिव्यू देती हूँ। तो ये है सनी हर्बल्स की हेयर कलर डाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि चाहे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो या होम्योपैथिक प्रोडक्ट हो, ये जरूरी नहीं है कि ब्रांड उसको ऑर्गेनिक या आयुर्वेदिक बोल रहा है तो उसमें कोई भी केमिकल ब्रांड ने ऐड नहीं किया है। कोई भी प्रोडक्ट चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे होम्योपैथिक हो, उसमें केमिकल ऐड हो सकता है। तो इसलिए हमेशा इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करके ही अपना प्रोडक्ट यूज किया करिए। तो बेसिकली इस पर्टिकुलरली सो कॉल्ड होम्योपैथिक डाई में बहुत ही डेंजरस 2 से 3 ऐसे केमिकल्स इन्होंने यूज करे हैं जो बहुत ही आउटडेटेड केमिकल्स हैं। इनको बैड केमिकल्स भी आप बोल सकते हैं। तो इसलिए इस पर्टिकुलर हेयर डाई को तो मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगी। ये डाई बेसिकली पतंजलि और बायोटेक की ही तरह बहुत सारे रॉन्ग केमिकल्स यूज करती है। बेसिकली डाइज में पीपीडी तो बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है और आजकल तो बहुत सारी ऐसी डाइज हैं जो अमोनिया फ्री, पीपीडी फ्री होते हुए भी बहुत सारे केमिकल्स यूज करती हैं, क्योंकि पीपीडी एक बहुत ही कॉमन बैड केमिकल है। लेकिन इस पर्टिकुलर डाई में उस केमिकल का भी यूज किया गया है। तो ये डाई मैं आपको एब्सोल्युटली नो बोलूं। अब जो नेक्स्ट हेयर कलर डाई है उसके बारे में तो मुझसे मेरे रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, बहुत ही सारे लोगों ने पूछा है। ये बेसिकली केरागेन हेयर कलर शैम्पू है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई भी शैम्पू जो ये क्लेम करता है कि वो आपके बालों को कलर कर सकता है, तो आप खुद ही सोच करके देखिए क्या ऐसा शैम्पू ऑर्गेनिक हो सकता है बिना केमिकल के? क्या ये पॉसिबल है कि कोई वॉश करने वाली चीज आपके बालों को कलर कर दे? बेसिकली अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करिए तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट कहती है कि इसमें व्हीट प्रोटीन है, आर्गन ऑयल है, अनियन ऑयल है, साथ में इसमें इंडिको का यूज किया है। तो क्या शैम्पू में इंडिको कलर डाल करके आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? क्या आपके बाल कलर हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने फर्स्टली तो इनकम्प्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट दी है, पूरी लिस्ट भी इन्होंने नहीं दी है। तो डेफिनेटली इस टाइप के जो शैम्पूज होते हैं जो बालों को कलर करते हैं, इनकी तरफ आपको कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनमें हिडन डेंजरस केमिकल्स हमेशा हमेशा होते हैं। इसकी ही तरह 2 और ऐसी क्वेरीज मेरे पास आई हैं फॉर इंडिका हेयर कलर डाई और वीआईपी हेयर कलर डाई। तो ये कोई भी तीनों ही डाइज में आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। ये तीनों ही अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्लीज मत यूज करिए। अब जो नेक्स्ट हेयर कलर डाई है जिसके बारे में मुझसे पूछा है वो है BSY नोनी हेयर मैजिक हेयर कलर। बेसिकली ये भी एक शैम्पू बेस्ड हेयर डाई है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी शैम्पू रिलेटेड प्रोडक्ट जो क्लेम करता है कि आपके बालों को ब्लैक कर सकता है, उसको आपको बिल्कुल नहीं यूज करना है। लेकिन एटलीस्ट इस डाई ने अपनी कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट तो रिवील करी है, जो कि कहती है कि इसमें पीपीडी है, इथाइलिन, डायामाइन है और ऐसे 3 से 4 केमिकल्स हैं जो बहुत ही हार्मफुल हैं। तो इस डाई को तो स्ट्रिक्टली मैं आपको नो करूंगी कि आपको इसको भी बिल्कुल नहीं यूज करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेरी है वो विनेगर बेस्ड हेयर डाई पर है
कि ये विनेगर बेस्ड हेयर डाई केमिकल फ्री है कि नहीं। तो बेसिकली विनेगर हेयर डाइज में और नॉर्मल हेयर डाइज में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि क्या होता है। जो विनेगर हेयर डाइज होती हैं उनमें 3 केमिकल्स अगर होते हैं तो नॉर्मल हेयर डाइज में 6 केमिकल्स होते हैं। खाली इतना डिफरेंस होता है कि ये थोड़े कम केमिकल्स होते हैं इनमें। बेसिकली इनसे भी काफी रिएक्शंस होते हैं आपको। ये आपके हेड पर एलर्जी कर सकती हैं, रैशेस कर सकती हैं, आपके स्पॉट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सेटाइल अल्कोहल बेस्ड डाइस होती हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर की हेयर डाई है वो तो होम्योपैथिक स्टोर्स पर इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इतनी ज्यादा प्रमोट की जाती है होम्योपैथी स्टोर पर जो लोग होते हैं उनके थ्रू कि ये डाई आप यूज करिए बिकॉज इसमें तो बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं है। होम्योपैथी तो कभी किसी को हार्म नहीं करती है। और ये है SBL हेयर डाई। बेसिकली SBL की होम्योपैथिक टैबलेट्स आती हैं जो हम डेफिनेटली यूज करते हैं, बहुत से लोग होम्योपैथी यूज करते हैं, लेकिन SBL की ये जो हेयर डाई है ये कंप्लीटली केमिकल फ्री नहीं है। इसमें भी इन्होंने डेंजरस फिनाइलिन डायामाइन SLS SS जैसे केमिकल्स को यूज किया है। तो अगर आप ये सोच के SBL की हेयर डाई यूज कर रहे हैं कि ये होम्योपैथिक हेयर डाई है तो आपके लिए सेफ है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इस डाई को भी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। अब जो नेक्स्ट हेयर कलर डाई की क्वेरी है वो है डॉक्टर बत्रा की हेयर कलर डाई। बेसिकली डॉक्टर बत्रा के प्रोडक्ट्स तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, बट सैड टू से कि इस हेयर कलर डाई में इन्होंने अपनी कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट कहीं भी नहीं दी है। इसके पैकेट में आपको डेवलपर मिलता है और क्रीम बेस मिलता है। डेवलपर जो कि परमानेंट हेयर कलर डेवलपर है और क्रीम बेस, इसको मिक्स करके आपको डाई बनानी होती है। लेकिन ना तो नायका में, ना तो अमेजोन में, ना तो इनकी अपनी साइट में इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्लोज करी है। सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, कहीं पर भी की इंग्रेडिएंट्स लिखे हो, कंप्लीट लिस्ट नहीं हो। तो ऐसे प्रोडक्ट जो अपने इंग्रेडिएंट्स को छुपाते हैं, ऐसे ब्रांड्स, उन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं और ऐसी 2-3 डाइस पर जिनको मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो आपकी क्वेरी पर बेस्ड मुझे सही लगी है। तो उसमें जो सबसे पहली हेयर डाई है वो है हर्बल मी हेयर कलर डाई। ये डाई बेसिकली इको सर्टिफाइड डाई है, कंप्लीटली सेफ है, 100% सेफ डाई है। इसमें इन्होंने किसी भी टाइप का केमिकल नहीं यूज किया है जो आपके लिए हार्मफुल है। कंप्लीटली प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड है। इसमें हिना है, इंडिको है, भृंगराज है, आंवला है। तो बेसिकली नरिशिंग भी है, अगर आपके हेयर फॉल होता है तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग हेयर डाई है, साथ में आपके बालों को भी कलर करती है। तो एक सेफ प्रोडक्ट है, 4 शेड्स में अवेलेबल है, डीप ब्राउन, लाइट ब्राउन, सॉफ्ट ब्लैक, नट ब्राउन। तो कोई भी शेड आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक डाइस के लिए आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप केमिकल बेस्ड हेयर डाइस यूज कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने रुकना पड़ेगा सो दैट उसकी कोटिंग चली जाए, तभी ऑर्गेनिक डाइस आपको कलर देंगे अच्छा वाला। और साथ में 1 या 2 बार यूज करने के बाद में इनके कलर्स और ज्यादा डार्क होते हैं। तो बेसिकली ये हेयर कलर डाई कंप्लीटली सेफ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जो सबसे बेस्ट हेयर डाई है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आपकी क्वेरी पर, जो मैंने चूज करी है वो है जूसी केमिस्ट्री का हेयर कलर डाई। ये एक कंप्लीटली सेफ ब्रांड है। इसकी जो डाई है वो कंप्लीटली सेफ है, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स पर है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई टॉक्सिन्स नहीं है। 2 स्टेप प्रोसेस पर बेस्ड है, आपको 2 बार करना पड़ेगा। 2 सैशेज आपको मिलते हैं। पहला सैशे आप एक दिन यूज कर सकते हैं, दूसरा सैशे आप दूसरे दिन यूज करके एक डार्क अच्छा कलर आप अचीव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको 100% कवरेज देती है, डिफरेंट शेड्स में आती है, जैसे कि डीप ब्लैक आती है, सॉफ्ट ब्लैक, डार्क ब्राउन, बर्गंडी जैसे शेड्स में अवेलेबल है। तो ऐसा ऑप्शन है आपके पास में कि अगर आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो आप दूसरे कलर्स पर भी स्विच कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो लास्ट की 2 डाइज है वो आपको मैं रिकमेंड करूंगी। बाकी की जो डाइज है जिनकी क्वेरीज आपने मुझसे पूछी थी वो डाइज मेरे हिसाब से बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो है। तो सेफ रहिए, सेफ डाइज यूज करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल का पार्ट बनकर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इन सारे प्रोडक्ट की लिंक जो कि लास्ट के 2 प्रोडक्ट्स हैं इनकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है। अगर आपको खरीदना है तो आप क्लिक करके खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। थैंक यू so very much for watching. See you soon in my next video. Take lots and lots and lots of care of yourself.